रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आका चढ़े जब अर्श पर, फर्श पर हुई किसी को न कोई खबर। बलगल उला बेकमालिही, है उनका दुश्मन अहकर अबतर कमतर। यानी भेड़ा है नीम बदतर, कशफत दुजा बेजमालिही। हैं सारे जहाँ से मुस्तफ़ा बेहतर बुज़ुर्ग बरतर। हसनत जमीओ खिसालिही, पढ़ें जिन पर दरूदो सलाम हजरो शजर जिन्नो बशर सल्लु अलैहि व आलिही। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी क़दर उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी और हाज़रीन व आमाए दीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतशम, आज की ये बाबरकत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की महफ़िल है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला बिन जुमला हाज़रीन की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह साहिब दावत की दावत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। सामीन मोहतशम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब के अंदर इरशाद फ़रमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक किताब, जो वाज़े करने वाली है, जो बयां करने वाली है, जो अयां करने वाली है, जो राह दिखाने वाली है, जो इंसानों की रहनुमाई करने वाली है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया। उनमें से पहली चीज़ है नूर। नूर से मुराद सरकार सैयदुल आलमीन सैयद आलम रसूल आज़म नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ये बात किसने की है? ये हज़रत इब्न अब्बास ने की है। सरकार का नूर बताना किसने बताया है? हज़रत इब्न अब्बास ने। और हज़रत इब्न अब्बास कौन है? जिसके मुताल्लिक़ सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम है। सरकार के फरमान के आगे हम ना किसी मौलवी की दलील मानते हैं, ना किसी पीर की दलील मानते हैं। ठीक है ना जी। नूर से मुराद कौन है ये याद रखें, सरकार सैयदुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और किताब से मुराद कुरान मजीद है। बाज़ अहले इल्म और लोग उलमाए कराम में से एक माना ये भी करते हैं कि नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है। हालांकि इसके दरमियान वो आतफ़ा आई हुई है जो तगायुर पर दलालत करती है, जो एक लफ्ज़ को दूसरे से जुदा करने के लिए आती है। अगर नूर से मुराद भी कुरान होता तो यहाँ वो ना आती। वो का आना इस बात की दलील है कि नूर से मुराद सरकार की ज़ात है और कुरान से मुराद किताब से मुराद कुरान मजीद है। हुज़ूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना खुद सरकार ने खुद इरशाद फरमाया। हज़रत जाबिर ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं और अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? सरकार ने फरमाया, ऐ जाबिर नूर नबी का मिन नूर ही, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सरकार सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के पेट अतहर में बाप के सुल्ब से मादर रहम में हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के दामान अमानत में शब जुमा माह रजबुल मुरज्जब में मुंतकिल हुआ।
शब जुम्मा को लैलतुल क़द्र से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी मैं आपको तारुफ करा दूं। कौन है हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल? वो इमाम है जिनके मुक़ल्लिद हज़रत गौस पाक हैं, यानी जिनकी तकलीद कौन करते हैं? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे 11वीं वाले पीर, जिनकी तकलीद करते हैं उनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। आप फरमाते हैं शब जुम्मा लैलतुल क़द्र से भी अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि इस रात को सरकार का नूर बाप के सुल्ब से मादर रहम में मुंतकिल हुआ। आप फरमाती हैं पहले माह हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने मुबारकबाद पेश की। आपने फरमाया अब शरी फ़क़द हमलत बि सैयदिल मुरसलीन, ऐ बीबी तू जिस ज़ात से हामला है वो कोई आम ज़ात नहीं है। अब शरी फ़क़द हमलत बि सैयदिल मुरसलीन, वो रसूलों का भी सरदार है, तुझे मुबारक हो। जब जाने लगे तो मैंने पूछा या हज़रत आप कौन हैं? आप फरमाने लगे मेरी बेटी मुझे अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। जब दूसरा माह शुरू हुआ, दूसरे माह एक सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद लिबास वाले और लंबे कद वाले आदमी आए मेरे पास, जलवागर हुए। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, फरमाने लगे अब शरी फ़क़द हमलती बि सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन, ऐ बीबी तुझे मुबारक हो, तू जिस ज़ात से हामला है वो कोई आम ज़ात नहीं है, वो अव्वलीन की भी सरदार है और आखिरीन की भी सरदार है। और जब जाने लगे तो मैंने पूछा आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हूँ, मैं सरकार का फरमान और सरकार की शान बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। सरकार के फरमान से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं होती, ये याद रखें, ये भी शरई मसला है। सरकार का फरमान सबसे ज़्यादा मुकद्दम, अफजल और आला है। और तवज्जो से अगर ना सुना जाए कुरान और हदीस को तो बात समझ नहीं आती। हज़रत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब हम बयान कर रहे होते हैं तो तवज्जो से सुना करो। क्यों? कोई ऐसा मसला आ जाता है कि तुम्हें सवाल तो याद रह जाता है, उसका जवाब याद नहीं रहता, या जवाब याद रह जाता है तो सवाल का पता नहीं होता कि मैंने कौन सा सवाल किया था, किसने ये सवाल किया था और किसने क्या जवाब दिया था। जो बात सुननी है आप प्लीज़ मेहरबानी करें, आप तवज्जो से सुने। मैं सरकार की शान बयान कर रहा हूं, अपने ख़ानदान की तारीफ बयान नहीं कर रहा। तो आप फरमाते हैं जब जाने लगे तो मैंने पूछा या हज़रत आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। तो आपने फरमाया मेरा नाम शीस अलैहिस्सलाम है, मैं आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। आप चले गए, तीसरा माह शुरू हुआ। तीसरे माह एक सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद लिबास वाले, सफ़ेद दस्तार वाले बुज़ुर्ग आए मेरे पास और मुझे मुबारकबाद दी, फरमाने लगे अब शरी फ़क़द हमलत बिन नबील करीम, ऐ बीबी तुझे मुबारक हो, तू किसी आम ज़ात से हामला नहीं है बल्कि उस ज़ात से हामला है जो नबी करीम है। क्या बात है, नबी कितने करीम है। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन तमाम तर चीज़ों की वजाहत करूं। सरकार इतने करीम है, जब सरकार के जाने का वक्त हुआ ना, सरकार को तकलीफ हुई तो सरकार ने जबरील से पूछा कि जब मेरा उम्मती इस दुनिया से जाएगा उसको भी मौत की इतनी तकलीफ होगी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह होगी। फरमाया सब की तकलीफ मुझे दे दो, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना, इतने करीम है, ठीक है ना जी। वैसे उलमा ने इसका मानी मेहरबान भी किया है, करीम का मानी इज्जत वाला भी किया है और करीम का मानी सखी भी किया है। आप जब जाने लगे मैंने पूछा या हजरत आप कौन हैं? आप फरमाने लगे मैं नूह अलैहिस्सलाम हूँ। और चौथे माह एक और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए, जलवागर हुए, आपने मुझे मुबारकबाद दी अब शरी फ़क़द हमलत बिस सय्यद शरीफ वन नबील अफीफ, ऐ बीबी तुझे मुबारक हो, तू किसी आम ज़ात से हामला नहीं है बल्कि उस ज़ात से हामला है जो शरीफों का भी सरदार है, पाक दामनों का भी सरदार है। मैंने पूछा या हजरत आप कौन हैं? आप फरमाने लगे मेरा नाम इदरीस अलैहिस्सलाम है। पांचवें माह एक और बुजुर्ग आए, मैंने पूछा, मुझे उन्होंने आके, चूंकि टाइम मुख्तसर है मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, मुख्तसर कर रहा हूँ। आप पांचवें माह जब आए बुजुर्ग तो उन्होंने कहा, सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद लिबास वाले, सफ़ेद दस्तार वाले आके उन्होंने कहा अब शरी फ़क़द हमलती बिस सय्यदिल बशर, ऐ बीबी तुझे मुबारक हो, तू किसी आम ज़ात से हमला नहीं है बल्कि जितने कायनात के अंदर इंसान है सब के सरदारों से तू हमला है, तुझे मुबारक हो। जब जाने लगे तो मैंने पूछा या हजरत आप कौन हैं, अपना नाम तो बताते जाएं। आपने फरमाया मेरा नाम हूद अलैहिस्सलाम है।
आप चले गए छठे माह, एक और बुजुर्ग आए, उन्होंने आके बिशारत दी, खुशखबरी दी, अब शरी फ़क़द हमलती बिन नबील हाशमी, ए बीबी तुझे मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर जो बच्चा मौजूद है, जो ज़ात है वो आम ज़ात नहीं है बल्कि नबी हाशमी नबी है। जब जाने लगे मैंने पूछा या हजरत आप कौन? आपने फरमाया मैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हूँ। और जब 7वां माह शुरू हुआ, एक और बुजुर्ग आए, उन्होंने आके बिशारत दी, खुशखबरी दी, फरमाने लगे कि तुझे मुबारक हो बीबी, तू किसी आम ज़ात से हामला नहीं है बल्कि उस ज़ात से हामला है, अब शरी फ़क़द हमलत बि हबीब रब्बिल आलमीन, जो अल्लाह तबारक व तआला का हबीब है। कलीम, खलील और हबीब में ये फ़र्क है, खलील भी इंतज़ार करता है, कलीम भी इंतज़ार करता है, हबीब वो है जिसका खुद रब इंतज़ार करता है। आप जब जाने लगे तो मैंने पूछा या हजरत आप कौन है? फरमाने लगे मैं जद्दुल अंबिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है जद्दुल अंबिया। कमो पेश 40,000 पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा हुए हैं। आपने फरमाया मेरा नाम जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जब आप चले गए, एक और बुजुर्ग आए, 8वें माह आके उन्होंने बिशारत दी, अब शरी फ़क़द हमलत बिखातमिन नबिय्यीन, ऐ बीबी तुझे मुबारक हो, तू किसी आम बच्चे से, आम ज़ात से हामला नहीं है बल्कि उस ज़ात से हामला है जो खातमुन नबिय्यीन है, जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया कि ला नबी बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, उमर नबी नहीं है, इसलिए मेरे बाद और कोई भी नबी नहीं आएगा। आखिरी मर्तबा आखिर 9वें माह सरकार सैयदुल आलमीन की वालिदा मोहतरमा के पास एक और बुजुर्ग तशरीफ लाए। आप आकर उन्होंने बिशारत दी, खुशखबरी दी, फरमाने लगे मेरी बहन, मेरी बेटी, अब शरी फ़क़द हमलत बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू किसी आम ज़ात से हामला नहीं है बल्कि तू उस ज़ात से हामला है जिसका नाम नामी, इसमें गिरामी, ज़मीन पर मोहम्मद है और आसमान पर अहमद है। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मौकूफ़ करता हूँ। सोती है सारी दुनिया फ़क़त आराम के लिए, सोती है सारी दुनिया फ़क़त आराम के लिए, या रसूल अल्लाह हम तो सोते हैं बस तेरे दीदार के लिए। बियां करने का मौका ही लोगों ने नहीं दिया, नहीं वगरना हम तो बैठे रहे जिक्र यार के लिए। वमा अलैना इल्ला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह।